तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हम करते हैं अपनी आज की इस नए वीडियो में। जी हाँ, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं निकाय के बारे में। जी हाँ, जो ऊष्मागतिकी में ही ये एक टॉपिक है निकाय के बारे में, जिसमें बंद निकाय हो गया, खुला निकाय हो गया, विगलित निकाय हो गया। ये 3 प्रकार के निकाय होते हैं जिनके बारे में एग्जामिनर कई बार एग्जाम में पूछता रहता है क्वेश्चन। बच्चों कुछ भी पूछ लेता है, कभी बंद निकाय के बारे में पूछ लेता है, इसका उदाहरण पूछ लेता है, कभी विगलित, कभी खुला, कभी कदार तो पूरा निकाय ही पूछ लेता है। तो समझ सकते हो कितने नंबर का क्वेश्चन बन जाता है वो। ठीक है, तो डोंट वरी, आज की इस छोटे से 5 से 6 मिनट की वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं दिल से कहूंगा प्यारे बच्चों, हर एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको दिल से समझाऊंगा, पूरा फील हो जाएगा आपको निकाय। कभी भी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, आप पढ़ा जोड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए, मेहनत लगी वीडियो पे तो एक छोटा सा लाइक अप करके जरूर जाइएगा। और जो बच्चे नए हैं तो हमारे साथ दिल के साथ सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों जुड़ जाए, क्योंकि प्यारे बच्चों हम दिल के साथ जुड़ते हैं, दिमाग से नहीं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हाँ, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमारा आता है बंद निकाय। ठीक है, बंद निकाय हमारा क्या है प्यारे बच्चों, इसको समझने से पहले, निकायों के बारे में समझने से पहले कुछ वर्ड हम आपको बताना चाहते हैं, जिससे निकाय प्यारे बच्चों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, अब निकाय होता क्या है, निकाय सबसे पहले होता क्या है प्यारे बच्चों, सिंपली प्यारे बच्चों निकाय एक हमारा ऐसा आयतन होता है या फिर ऐसा परिवेश होता है प्यारे बच्चों, जिसमें हम क्या करते हैं ना, ऊष्मागतिकी का अध्ययन करते हैं। जहां पर हम ऊष्मागतिकी का अध्ययन करते हैं ना, उसी को ही हम निकाय बोलते हैं प्यारे बच्चों, एक सिंपल शब्द में। ठीक है, अब निकाय में दोस्तों मान लो ये हमारे क्या है, निकाय है। यहाँ पर बच्चों हम थर्मोडायनेमिक्स बोल सकते हो, या फिर ऊष्मागतिकी प्रक्रम का हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं उसके प्रक्रिया के बारे में, तो वही आपका निकाय हो गया। और ये मान लो एक निकाय है जहां पर हम ऊष्मागतिकी का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसके चारों तरफ जो क्षेत्र है, जो दोस्तों चारों तरफ का एरिया है, हमारा वातावरण, जिसको हम बोलेंगे दोस्तों केमिस्ट्री वातावरण आप कह सकते हो, सराउंडिंग चारों तरफ का एरिया ही आपका क्या कहलाता है ना, इसको हम परिवेश कह लेते हैं। यानी कि निकाय के चारों तरफ का क्षेत्र वो हमारा क्या कहलाता है, परिवेश कहलाता है सिंपली। ठीक है, तो निकाय आप समझ लिए, परिवेश आप समझ लिए, तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले बंद निकाय के बारे में सिंपली। ठीक है प्यारे बच्चों, दोस्तों निकाय ही होता है, निकाय का ही भाग है। ठीक है, जिसमें हमारे चारों तरफ क्या होती है, परिवेश होते हैं, और एक हमारा निकाय होता है जिसमें हम ऊष्मागतिकी का अध्ययन करते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात होती है कि इसमें क्या होता है ना, आपका निकाय हो गया, जो आपका निकाय है वो, एवं जो उसके चारों तरफ का परिवेश है, उन दोनों के मध्य में क्या होता है ना, द्रव्य यानी जो पदार्थ है निकाय के अंदर, उसका विनिमय संभव नहीं होता है, मगर ऊर्जा का विनिमय संभव होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, विनिमय का मतलब होता है ना आदान प्रदान। जैसे मान लो कि प्यारे बच्चों आप हमारे घर आए, हमने आपको दोस्तों शिक्षा दी, हम एक तरीके से क्या दे रहे हैं, आपको शिक्षा का आदान प्रदान कर रहे हैं। अब हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, आप बदले में क्या कर रहे हो, हमारा सपोर्ट कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। ठीक है, यही कर रहे हो, तो ये क्या है, विनिमय है। ठीक है, आदान प्रदान करना किसी भी शिक्षा सेवा का। तो यहां पर निकाय एवं परिवेश के बीच में, निकाय में क्या होता है, कोई भी एक निकाय होता है, उसके अंदर क्या होता है, पदार्थ होता है पैरचो। और कैसा भी पदार्थ हो जाए पैरचो, कैसा भी दोस्तों पदार्थ हो, उसके अंदर हमेशा ऊर्जा होती है। कोई भी पदार्थ है उसके अंदर हमेशा ऊर्जा निहित होती है पैरचो। अगर आप चाहते हो ना उस ऊर्जा का मान निकालना, तो भाई ऊर्जा बराबर होता है पैरचो mc का स्क्वायर। यानी कि जो दोस्तों द्रव्यमान है वो उसका रखो, और जो प्रकाश की चाल है उसका स्क्वायर कर दो, तो आपको मालूम चल जाएगा कि उस पदार्थ के अंदर कितनी ऊर्जा है। यानी कि कोई भी एक निकाय है, उसके अंदर क्या है, एक पदार्थ है, उस पदार्थ एवं परिवेश के बीच में क्या हो दोस्तों, पदार्थ का विनिमय नहीं हो, लेकिन उस पदार्थ के अंदर जो ऊर्जा है ना, उसका विनिमय हो जाता है ना प्यारे बच्चों। तो ऐसे निकाय को हम क्या बोलते हैं, बंद निकाय कहते हैं। ठीक है, समझ में आया प्यारे बच्चों। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। जैसे एक हमने ले लिया प्यारे बच्चों साधारण बोतल, प्यारे बच्चों। ठीक है, साधारण सिंपली अब पानी को पूरी तरीके से बंद कर दिया, तो प्यारे बच्चों जैसे ही आप इसको खुले में रख दोगे ना, तो पानी भाई साहब उतना का उतना ही रहेगा, क्योंकि आपने बंद किया है। पानी तो बाहर ना जाएगा ना अंदर आएगा, पानी उतना का उतना ही रहेगा। यानी लेकिन एक बात बताओ, जो ऊर्जा है, जो ताप है बाहर, लेकिन जो बाहर में जो ताप है, जो गर्मी है, अगर बाहर गर्मी है, ठंडी है, कुछ भी मौसम रहेगा, तो उस मौसम के कारण प्यारे बच्चों ऊर्जा का विनिमय होगा। यानी कि अगर बाहर आपका गर्म मौसम है तो पानी भी धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, ऊर्जा इसको मिलेगी, अंदर ऊर्जा जाएगी। भले ही बोतल बंद है, भले ही दोस्तों पदार्थ, पानी का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, पानी का विनिमय नहीं हो रहा है, लेकिन इसके अंदर ऊर्जा तो आ रही है ना, इसके अंदर ऊर्जा आ रही है ना। ताप बोले तो दोस्तों ऊर्जा, ताप क्या एक ऊर्जा ही है ना, तो उसका विनिमय हो रहा है ना। ये एक कैसा निकाय उदाहरण हो गया,
बंद निकाय का, जिसमें ऊर्जा यानी ऊर्जा का दोस्तों विनिमय हो रहा है, लेकिन द्रव्य का विनिमय नहीं हो रहा है, पानी उतना का उतना ही रह गया है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका बंद निकाय, जिसका उदाहरण आप एग्जाम में लिख सकते हो, यही से लिख सकते हो कि साधारण बोतल में पानी, या फिर इसका एक होता है दोस्तों धातु कर्म, ये भी एक बंद निकाय ही होता है सिंपली। ठीक है, चलिए समझ में आया बच्चों? क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा तो हमारा कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का। अगर आप समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों कि हाँ सर बहुत ही मजा आया। ठीक है, चलिए खुला निकाय के बारे में क्या होता है। खुला निकाय आप समझ में आ रहा है ना, खुल्लम खुल्ला, वो एक निकाय है पर जिसको आपने बंद नहीं किया है, खुले। अरे खुले का मतलब खेत मत समझ लेना, कहीं भी छत हो गया उसको आपने मान लो बाहर बस अपने खुले में रख दिया है, और ये निकाय क्या है दोस्तों, खुला है, इसको बंद आपने नहीं किया है, ये पूरा का पूरा खुला है प्यारे बच्चों। तो आप ऐसे निकायों को दोस्तों हम खुला निकाय बोलते हैं, क्योंकि इन निकाय में ना परिवेश के मध्य क्या होता है, पदार्थ का भी एवं ऊर्जा दोनों का दोस्तों विनिमय होता है, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, खुला निकाय कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे उदाहरण हो गया दोस्तों, खुले कप में आपने गर्म चाय रख दिया। अब खुले कप में आपने गर्म चाय रख दिया तो भाई तो एक दो दिन बाद क्या होगा, ये चाय भी दोस्तों आपका ठंडा हो जाएगा, और दोस्तों अगर आपने भरा हुआ है तो ये कम भी हो जाएगा कि भाई बाहर धूप के कारण ये धीरे 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 वाष्प पे बदलने लगेगा, और दोस्तों और आपका द्रव्य भी खत्म हो जाएगा, जो आपका चाय है वह भी कम हो जाएगा, और भाई बाहर रखने के कारण दोस्तों थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा, ऊर्जा का भी विनिमय हो जाएगा, पदार्थ का भी विनिमय हो जाएगा। तो ये एक मस्त उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट आपका निकाय है दोस्तों विगलित निकाय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड वेसल। ठीक है, तो ऐसे निकाय में आप समझ चुके हो प्यारे बच्चों। पहले तो हमारा क्या होता है, पहले निकाय जो हमारा बंद निकाय था उसमें ऊर्जा का दोस्तों स्थानांतरण हो रहा था, लेकिन द्रव्य का नहीं हो रहा था। खुले निकाय में ऊर्जा का भी स्थानांतरण हो रहा था, द्रव्य का भी हो रहा था, लेकिन विगलित निकाय में ना दोस्तों ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, ना फिर द्रव्य का स्थानांतरण होगा, यानी कि दोनों का दोस्तों विनिमय असंभव है। तो ऐसे निकायों को हम क्या बोलते हैं, विगलित निकाय बोलते हैं प्यारे बच्चों। उदाहरण आप लिख सकते हो, थर्मस में रखी चाय। अब जैसे एक थर्मस आपने ले लिया भाई, थर्मस हमारा क्या होता है भाई, उसके अंदर आप कोई भी गर्म चीज रख दो तो वो गर्म का गर्म भी रहेगा, और बंद होने के कारण दोस्तों वह कम भी नहीं होगा, यानी कि ना दोस्तों कम हुआ, ना द्रव्य का दोस्तों विनिमय हुआ, ना दोस्तों गर्म है तो गर्म ही रहा, यानी कि यार ऊर्जा भी दोस्तों ऊर्जा का भी विनिमय नहीं हुआ, दोनों का विनिमय नहीं हुआ। तो ये कैसा निकाय हो गया, कैसा निकाय हो गया, विगलित निकाय हो गया, आइसोलेटेड वेसल हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये तीन महत्वपूर्ण निकाय हमने आपको बताए। पहला दोस्तों हमने देखा बंद निकाय। ठीक है, इसमें क्या होगा, केवल ऊर्जा का विनिमय होगा, द्रव्य का नहीं। खुला निकाय हमने देखा, जिसमें प्यारे बच्चों क्या हो, परिवेश के साथ द्रव्य एवं ऊर्जा दोनों का विनिमय हो। ठीक है, और एक हमने देखा विगलित निकाय, जिसमें प्यारे बच्चों आपका ना द्रव्य का विनिमय होगा, ना फिर ऊर्जा का। प्यारे बच्चों हमने अच्छे तरीके से समझ लिया निकाय के बारे में, प्रकार के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो जाने से पहले यही कहेंगे, एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा, और चैनल पे जो बच्चे नए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे बच्चों। और भी सारे वीडियोस हमने इस प्लेलिस्ट में दे रखी है आपके सामने, 2 प्लेलिस्ट लगी, फिजिक्स एवं केमिस्ट्री, जिसमें बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट के साथ टॉपिक्स हमने कवर किया है, तो जाकर आप फायदा उठाए। और हाँ, शेयर भी जरूर करें अपने स्टूडेंट्स को जिसको आप जानते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे एवं आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।